नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर सैनी। दोस्तों, जिस तरीके से गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का चयन किया और जिस तरीके से वो लगातार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मनोहर लाल खट्टर पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया और अगर किसी और को निमंत्रण नहीं दिया जाए और वो वहाँ कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी और अहम बातें की हैं। चलिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से कल का हम भाषण देखते हैं राव इंद्रजीत का, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से पंजाबियों को लेकर हमला बोलते हुए आए कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो तमाम तरह की बातें जो है उन्होंने वो कही कि अगर करनाल में कार्यक्रम हो वहाँ पर मनोहर लाल जी को न बुलाएं, भाटिया जी को न बुलाएं तो कैसा लगेगा, क्या कहेंगे आप? कुल मिलाकर के पिछले कुछ समय से राव इंद्रजीत सिंह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहत भरी सांस नहीं ले रहे हैं। कहीं न कहीं उनका किसी बात को लेकर के वो राजनीतिक शब्द जो प्रयोग करते हैं कि दम सा घुट रहा है। पीछे भी कोई प्रोग्राम था रेवाड़ी के अंदर, वहाँ के विधायक नहीं पहुंचे थे। बाद में कहा था कि हमारे को बुलाया ही नहीं गया था। और कल का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भी राव इंद्रजीत ने अपने मन की भड़ास निकाली, खुले शब्दों में निकाली कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ नहीं पहुँचते तो शायद मैं भी नहीं आता और मेरे को बोलने का मौका भी नहीं मिलता और मेरे को धन्यवाद करने का मौका भी ये लोग ना देते। हालांकि जब वो पूरी पीड़ा उस अपने भाषण के अंदर वो बता रहे हैं कि हम पार्टी के प्रति हैं, लेकिन पार्टी के कुछ लोग हमारे वजूद को नहीं मान रहे हैं, हमें नहीं मान रहे, मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। और इस दरम्यान सबसे बड़ी विचित्र बात एक और हुई, जब उन्होंने अपने भाषण में वो बोल रहे तो पीछे से आकर के किसी ने उनका कुर्ता खींचा। वो जिक्र भी राव इंद्रजीत ने किया कि ये कमीज खींचने वाले व्यक्ति आ गए और तुरंत अपना वो भाषण खत्म करके वहाँ से निकल चले। तो कहीं न कहीं राव इंद्रजीत की जो तालमेल की पटरी पहले भाजपा के साथ थी, ऐसा सुगम रास्ता मुझे लगता कि नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं राव इंद्रजीत जी किसी न किसी बात को लेकर के पार्टी में परेशान जरूर है। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो बार बार जो मुख्यमंत्री की जो जिज्ञासा जो निकलकर सामने आती है, क्या उसी वजह से वो बार बार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? पहले जो कृषि मंत्री आए थे, केंद्रीय कृषि मंत्री रेवाड़ी में, तब भी नहीं गए थे कार्यक्रम में, अब भी वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। तो क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत है या बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति है उनकी है? जितने पुराने राजघराने हरियाणा की राजनीति में है या किसी भी प्रदेश के अंदर देख लो, वो हर राजघराना ये चाहता कि मुख्यमंत्री कुर्सी मेरे परिवार में रहे। लेकिन इस सोच से बाहर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष को निकाल दिया है। आप देखोगे चौधरी भजनलाल का परिवार मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहता है, चौधरी बंसीलाल का परिवार मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहता है, राव इंद्रजीत सिंह का परिवार मुख्यमंत्री की चाहता है। ज़्यादातर सभी परिवारों ने अपनी अपनी अलग पार्टियां बना करके भी देखी हैं। इनके पिताजियों का बुजुर्ग जो नेता थे उनका तो दाव लगा, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों का उसमें दाव नहीं लग पाया है। तो ये पीड़ा तो राव इंद्रजीत के मन में निश्चित रूप से है कि मैं इतनी सीट हरियाणा से निकलवा करके देता हूँ और भाजपा की सरकार बनाने में अहम योगदान मेरा है। लेकिन उनके सामने ही मंच पे साल भर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुल करके कहा था कि पूरे हरियाणा प्रदेश से पार्टी जीत करके आई है, खाली एक इलाके के सहारे भाजपा की सरकार नहीं बनी है। लेकिन वो दबाव की राजनीति करना चाहती है, लेकिन दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इसने मायने ही बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा किस आदमी को बना दें, किसको प्रदेश अध्यक्ष बना दें, किसको नहीं बना दें, ये पार्टी और पार्टियों के सिस्टम इसका अलग है। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि उनकी नाराजगी का कल जो भाषण था, अगर हम उसको देखें तो क्या उनकी नाराजगी सीधे तौर पर मनोहर लाल जी से है? देखो, बड़े नेता जो पार्टियां छोड़ते थे एक ही बात करते हैं कि भाई हमें राज में हम बते रह लिए, MLA रह लिए, मंत्री भी कई बार रह लिए, लेकिन मान सम्मान की बात है। राव इंद्रजीत का मान सम्मान की अगर बात करें तो सेंटर में केंद्र में मंत्री हैं, भाई भले ही राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी यहाँ हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं, तो इससे बड़ा मान सम्मान तो पार्टी क्या दे। लेकिन अंदरूनी अगर कोई बात है फिर भी मान सम्मान को ठेस पहुँच रही है तो भाई फिर वहाँ नाराजगी अपनी वो प्रकट करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे हाईकमान को लेटर लिख कर बता दो या उनसे मुलाकात करके बता दो। जनता के बीच में जा करके बड़ा नेता किसी भी पार्टी का मंत्री है, चाहे MLA है, चाहे MP है, अगर पब्लिक मीटिंग के डोमेन में आकर के वो बात कहता अपने नेताओं के सामने और जनता के बीच में, तो इसका मतलब उसको कहीं न कहीं ज़्यादा ठेस लगी हुई है, वो बात के पूरे पत्ते वो खोल नहीं रहे हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या निकट भविष्य में अभी चुनाव में काफ़ी वक्त बचा, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, समय बहुत बचा है, तो जिस तरीके से बार वो अपनी बात रख रहे हैं बेखौफ अंदाज से होकर, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है, या फिर वो सिर्फ और दबाव बनाकर चाह रहे हैं कि कोई और बड़ा पद मिल जाए उन्हें? हालांकि बड़ा केंद्रीय मंत्री है, उनकी बेटी भी मंत्री है। एक पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव, वार एंड पॉलिटिक्स। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन समय आने पर राजनेता अपने पत्ते खोलते हैं, आभास उनका इशारा जरूर देना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत जी पिछले कुछ महीने से जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो कहीं न कहीं ये लगता है कि भाजपा से इनकी नाराजगी जरूर है। वो स्थानीय वर्करों से कहें या पार्टी के स्थानीय प्रदेश के नेताओं से कहें या केंद्र के नेताओं से कहें, लेकिन मंत्री की कुर्सी तो केंद्र ने ही दे रखी है, उनकी बेटी को भी मंत्री कुर्सी प्रदेश नेतृत्व ने ही दे रखी है। तो और कोई बात है उसको वो पूरी तरह से बता नहीं रहे, ना पार्टी हाईकमान बता रही कि हमारा मनमुटाव किस बात पे है। वो जनता के बीच मुद्दे आएंगे जब चुनाव कोई नज़दीक आएगा। अभी चुनाव में काफ़ी समय है, हो सकता है कि चुनाव के वक्त कोई बड़ा फैसला इंद्रजीत जी ले लें। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से नाराज़गी इंद्रजीत की देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसके मायने अपने आप में अहम है। जिस तरीके से वो लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी से नाराज़ हैं। लेकिन इस बात का खुलासा समय आने पर ही हो पाएगा कि आखिरकार उनकी नाराज़गी की वजह क्या है और किस वजह से वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।